प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सभी से मैं अभी फिर निवेदन करती हूँ कि अपने अपने जूम के वीडियोस ऑन करें। हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स की हर एक शुभकामना जो हमको मिलती है, हम सबको जो ज्ञान मिलता है उसके लिए धन्यवाद करें। हर एक सुख संपत्ति, समृद्धि, धन यश वैभव ऐश्वर्य स्वस्थता, प्रेम सौहार्द, हर चीज जो हमें मास्टर से मिली है, किसी भी प्रकार का ज्ञान, उन सभी नेमतों का शुक्रिया करते हुए हम सब सभी मास्टर्स अपने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए, हाथ जोड़ते हुए सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड, हर एक किंगडम के मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, महा अवतार बाबा जी और समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हर एक सिद्धों को, हर एक टीचर्स हीलर्स मेंटर्स को, परम गुरु मंडली के मास्टर्स को, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स को, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर एक मेंबर हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल का आप सबको धन्यवाद करता है, प्रणाम करता है। और आपसे यही प्रार्थना करते हैं निरंतर कि आपकी कृपा हमारे पर निरंतर बनी रहे। जो दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हमें भी मिले। हम आपकी हर एक वाणी को, संदेश को, हम उसको अपने जीवन में परिणत करें और आगे बढ़ते रहें। आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें, अपने सच को जान पाए, सच को पहचान पाए, सच को बोल पाए और सच के साथ सच का चुनाव करते हुए आगे बढ़े। हमारा कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहे और हम सही रास्तों पर चलते रहे। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य लेकर आए हैं, हम सब उसे पूर्ण करें, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। और जो भी हमारी जीवन या आत्मा की यात्रा है, जो हमने खुद प्लान की है, आप उसे हमें पूरा करने की अनुमति दें। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारा साथ दें और अपनी चेतना के साथ निरंतर रखे रहें। आपके साथ जुड़कर हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। आपका ज्ञान, आपका साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, हर एक ध्यानी का, हर एक मेडिटेटर का, मास्टर का, जो अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप निरंतर इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और सबको जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, ये एक हमारी ग्रैटिट्यूड से भरी प्रार्थना है जो मास्टर्स के लिए है। और जैसा कि आज हम सब जानते हैं, हम लोग आज जो फ्लायर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। हम सब अब आज 27 तारीख से लेकर 3 तारीख तक या 4 तारीख तक, उसके बाद में भी, मगर 3 तारीख तक कम से कम हम लोग वैसाख का हफ्ता सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी आने वाले महीना, जिसे हम मई के नाम से जानते हैं, और पहला ही दिन या दूसरा दिन ये बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो पढ़ाया गया, शिक्षा दी गई, या जो बुद्धिस्ट रिलीजन लोग फॉलो करते रहे, ये क्यों फॉलो किया, क्या कारण था, बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी है, क्या क्या उन्होंने ज्ञान बांटा है, क्यों बांटा है। जैसे कि अब हम सब लोग ध्यान के इस सत्र के साथ जुड़ते हैं हर दिन। हम सब डेली ध्यान करते हैं, हमारा ग्रुप डेली ध्यान करने के लिए हमेशा कोशिश प्रयासरत रहता है। अब हम रविवार को केवल छुट्टी लेते हैं हिंदी वाले ग्रुप में, इंग्लिश वाले में शुक्रवार के बाद हम शनिवार और रविवार को छुट्टी लेते हैं। पहले ये 365 दिन चलता था ये ग्रुप, राइट। अभी भी हम करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ना है, बहुत सारे काम अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा आराम भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब जो आन अपान सती ध्यान करते हैं, ये हमें पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर, जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर रह चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है, विकेट करके गए हैं, लेकिन हमारी चेतना के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। हमें उनके द्वारा हमें ये आन अपान सती ध्यान बताया गया था, सबके बीच में लाया गया दोबारा से। तो ये आन अपान सती ध्यान कहाँ से आया? गौतम बुद्ध जी के द्वारा ये ध्यान 2500 वर्ष पूर्व, जब उन्होंने अपनी खुद की साधना शुरू की, अपने आप को जानने की, तब उन्होंने खुद पाया कि ये आनापान सती ध्यान हर तरह की जो मुश्किलें हैं, अस्वस्थताएं हैं, वैचारिक अस्वस्थताएं हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, हर तरह की अस्वस्थता को ये दूर करते हुए हमें दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि के साथ जोड़ सकता है। तो आज आज का जो ये प्रोग्राम है मास्टर्स, और ये एक हफ्ता कंटिन्यूसली पूरा 8 दिन रहेगा।
और इसके बाद भी हम उसके साथ कुछ और चीजें भी जानेंगे, पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो आप आगे वाले आने वाले दिनों में जानेंगे। लेकिन आज अभी इस समय हम सब, आज हम वंदना जी के साथ जुड़े हैं। तो पहले तो मैं सबसे पहले वंदना जी का स्वागत करती हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगी। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार कि आप हमारे साथ आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मास्टर्स वंदना जी हमारे साथ जुड़कर पहले भी कई सारे स्वाध्याय करा चुकी हैं। और स्वाध्याय के साथ साथ इन्होंने हम सबको कई बार जो बुक्स की जो स्वाध्याय होती है, चाहे लैंड ऑफ गॉड्स हो, या थिंकिंग एंड डेस्टिनी रहा हो, या फिर इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता रहा हो, या बीच में हमने अभी हाल फिलहाल द एल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय किया था, और फिर अभी हमने लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड का स्वाध्याय किया है। तो इसमें भी इन्होंने काफी सारी हमें मदद की है। और जो नवरात्रि के ध्यान होते हैं उसमें भी ध्यान और ज्ञान दोनों। तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वंदना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और जैसा कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि थैंक यू। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमए किया हुआ है इन्होंने, और इनको कुल 40 साल का अनुभव टीचिंग लाइन में है, मास्टर्स, राइट। अभी तो ये एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, इनके द्वारा हम भी कुछ कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें से 25 साल इन्होंने सीनियर हिंदी टीचर के रूप में काम किया है, और 2 साल इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया है, और 12 साल तक इन्होंने आईबी इंटरनेशनल स्कूल उसमें बतौर हिंदी टीचर के रूप में भी काम किया है। इनको कविता लिखना, नाटक लिखना, नाटक परफॉर्म करना, या नुक्कड़ नाटक लिखना, इसका इनको बहुत शौक है। और मैंने जो जाना है वंदना जी को, वो यही जाना है कि ये जब कोई भी काम करती है तो बहुत परफेक्टली करने की कोशिश करती है। और इसके साथ साथ इन्होंने अभी हाल फिलहाल में यू नो इन्होंने अभी स्पिरिचुअल टैबलेट भी किया हुआ है। तो स्पिरिचुअल टैबलेट में भी उसमें कई सारी एसेस लिखने की बारी थी, तो उन्हें एक पोएम लिखी थी जो हमारे पिरामिड जगत से जुड़ी हुई थी, ध्यान जगत से जुड़ी हुई थी, शाकाहार जगत से जुड़ी हुई थी। हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और इसके साथ साथ इन्होंने इससे पहले 6 साल तक इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में एज अ टेक्नीशियन, बतौर टेक्नीशियन काम किया है। और ये राजस्थान कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी है, मास्टर्स। तो इतनी सारी जो स्किल्स एबिलिटीज हैं, इनकी मलिका हैं ये। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि अभी भी, आज भी ये हम सबको बहुत सारे अच्छे ज्ञानवर्धक बातें बताती है। जब इनके बोलने का तरीका बहुत अलग है और बहुत अच्छा लगता है जब ये बोलती है, लगता सुनते रहे। वो अलग बात है कि हमारा टाइम हो जाता है, लेकिन हमको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो आज इसी के तहत ये हमें महायान के बारे में बताएंगी, जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताया गया था। तो महायान हम जो जानेंगे, वो अलग बात है कि इन्होंने बुद्ध जी ने, जिनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि यानी कि वो मुनि जो शाक्य क्लैन के थे, यानी कि शाक्य एक कैसे बोल सकते हैं कि एक क्लैन ही बोलूंगी तो मैं बोल सकती हूँ कि एक अलग यू नो उस युग के मास्टर्स, जहाँ पर वो शाक्य रिलीजन नहीं बोलूंगी, लेकिन सबका एक कुनबा होता है, राज्य होता है, उस तरह से। तो मुझे अब इसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है, मगर अगर किसी को मिले तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर और साथ ही साथ अभी हम सब जब आज बात कर रहे हैं, तो गौतम बुद्ध जी की जो जर्नी रही है, मास्टर्स, तो जब उनका जन्म हुआ, तो जन्म के बाद काफी सालों के बाद जैसे जैसे बड़े हुए, तो उनको एक ऐसा माहौल मिला जहां पर हर कुछ बहुत ही सोने से जुड़ा हुआ था, यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी, यही सब उन्होंने देखा है, राइट। तो मास्टर्स, इट इज नॉट इजी कि एक इंसान जो हमेशा यू नो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा हो, जहां पर सिर्फ उसने धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य देखा है, तो इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है। जब उनका जन्म हुआ, तो उनके जन्म के समय उनके माँ को भी एक ऐसा दिखा ड्रीम, कि जहाँ पर उनके पेट में, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो पेट में एक हाथी का प्रवेश हुआ, और उसके बाद इनका सफेद हाथी का प्रवेश हुआ, और उसके बाद उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और ऐसी कहानी है ना मास्टर्स। तो ये एक इंडियन प्रिंस रहे हैं, एक राजा, इंडियन राजा, जिसको या ऐसे राजकुमार बोल सकते हैं, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा शान शौकत वाली थी, किसी भी तरह की इनको कोई कमी नहीं थी। और काफी सारी चीजें थी जो इनकी लाइफ में, जो इनको हर तरह की चीजों को इनको दिया गया था।
और इनके पिता को ये पता चला आगे चलकर, जैसे होता है जब हम कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली जो होती है वो निकाली जाती है। और कुंडली निकाल के देखते हैं तो जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु संत होते हैं, वो आते हैं, बताते हैं कि ये बच्चा आपके राज्य के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि राज्य की बात है। तो उस समय कहा गया था कि शायद ये आगे चलकर ये साधु संत या घर त्याग सकता है। तो उससे बचाने के लिए उनके पिता ने उनको अलाउ ही नहीं किया ज्यादा दूर बाहर जाने के लिए, जहां पर जो जिस प्रकार का दुख होता है हमारे जीवन में, या कई बार ऐसा होता है कि सुख खुशियां ये सब तो है, लेकिन उसके साथ साथ दुख भी होता है, बीमारी भी होती है, बुढ़ापा भी होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया छोड़कर जाते हैं, कई लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो बाहर की जो जिंदगी है सोसाइटी की, वो बहुत ही ऐसी रही है कि इससे बचाने के लिए गौतम बुद्ध जी को सिर्फ पैलेस में और पैलेस ग्राउंड्स जो है उसमें ही उनको रखा गया था। तो एक बार ऐसे ही वो जैसे जैसे जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है वो बेसिकली उनकी खुद की कजन ही थी। जैसे बोलते हैं ना हमारे कजन, उनसे ही उनकी शादी हुई थी। और गौतम बुद्ध जी को भी जब ये बात हम देखते हैं तो जो उनकी पत्नी है, जब उसने जन्म दिया, तो राहुल को जब जन्म दिया, तो जन्म के ही समय ऐसा हुआ कि उनके मन में ये फीलिंग आई कि मुझे जाना है। लेकिन इससे पहले क्या क्या साइंस हुए। तो सबसे पहले तो उनको ये फील हुआ कि यू नो एक बार अपने राज्य में वो घूमने निकले, तो उनका जो सेवक था चांडक करके, उसके साथ वो निकले रथ पर। तो जैसे ही रथ पर सवार होकर वो निकलते हैं, तो उनको दिखता है कि एक बूढ़ा आदमी उनको क्रॉस करता है। तो चांडक से पूछते हैं, अरे ये कैसा इंसान है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो चांडक बोलता है कि ये तो हमारी खुद की रियलिटी है, हर इंसान को बुढ़ापे से होकर गुजरना पड़ता है। फिर जब और आगे बढ़ते तो उनको दूसरा इंसान दिखता है, और पता पता चलता है कि इसको बहुत सारे उसके जो घाव हैं, घाव में से उसमें से पानी निकल रहा है, रिस रहा है। और उसको अच्छा नहीं लगता है गौतम बुद्ध जी को देखकर ये सब। तो वो पूछते हैं ये क्या हो गया? तो वो बोलते हैं, चांडक बोलता है कि हर एक इंसान जो ऐसा होता है आगे चलकर सभी को दुख दर्द और ये बीमारी होती है, तो उसको भी किसी प्रकार की बीमारी है, और हर एक इंसान को उसके थ्रू होकर गुजरना पड़ता है। तो ये दूसरा साइन देखा उन्होंने। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है, और अब ये अपने पैलेस के बाहर चले जाते हैं, कि ये बोलते चांडक को, जिद करते कि नहीं मुझे बाहर जाना है। वो जाते हैं, तो चांडक उनको लेकर जाता है, सोचता है कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रास्ते में उनको एक प्रोसेशन मिलता है जहाँ पर कोई मर जाता है और राम नाम सत्य चल रहा होता है, और उसमें वो जो उसकी अस्थि है वो रहती है। तो वो पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये कौन जा रहा है, ये क्या चीज देखा, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। तब वो बोलते हैं, चाणक्य कहता है कि ये भी एक रियलिटी है जहां पर इंसान को जो आया है उसको जाना जरूरी है। और जब वो जाता है तो इस तरह से उसको लेकर जाया जाता है, और सबकी मृत्यु निश्चित है। सबको बीमारी होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है। और उसके साथ साथ उनको ये भी पता चला कि भाई बुढ़ापा भी आता है। उसके बाद फाइनली आते जाते उनको रास्ते में अपने पैलेस ग्राउंड से और बाहर जाते हैं, तो उनको दिखता है कि एक पीले कपड़ों में एक साधु संत है, और वो त्याग करके अपना वो जा रहा है बेसिकली। तो पूछते हैं वो कि भाई ये आपने ये क्या है? तो बोलते हैं कि कई लोग जो अपने गृहस्थ आश्रम को या कुछ करके नहीं जीना चाहते, वो घर त्याग देते हैं, क्योंकि उनको वो ट्रूथ सीकर्स होते हैं, जो सच जानना चाहते हैं, वो अपनी सच्चाई जानना चाहते हैं वैसे। तो इसलिए ये जो है ये साधु है, और ये साधु जो है ये आगे अपना घर त्याग व्याग करके वो जा रहे हैं। तो ये इस तरह से मास्टर्स गौतम बुद्ध जी के जीवन में ये चार साइंस आते हैं। और जब ये चार साइंस आते हैं तो चार साइंस देखकर वो उनका मन इतना विचलित हो जाता है, और वो सोचते हैं कि इस जीवन का, या इस जो मुझे इस पैलेस में ये सब चीजें मिल रही हैं, ये मुझे मैं इतने शानो शौकत में रह रहा हूँ, इतने आराम से रह रहा हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया इससे बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। मुझे सच का पता ही नहीं चला, मुझे सच्चाई बताई नहीं गई, मुझे सच से विलग करके रखा गया। और क्यों रखा गया? तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जिस रात उनकी पत्नी जन्म देती है राहुल को, अपनी मतलब जब उनका पहला पुत्र होता है, तब वो रात को एक खुशी का माहौल होना चाहिए, लेकिन उनके मन में या दिमाग में, हृदय में कोई खुशी का माहौल नहीं होता है। वो सो भी नहीं पाते हैं, बेचैन रहते हैं। और उसी रात को वो अपना घर त्याग करके बिना किसी को बताए वो चले आते हैं। यानी कि जो पैलेस के गार्ड्स होते हैं
उनको भी पता नहीं चलता कि वो चले गए हैं। रात के काली स्याही में अपना एक कपड़ा ओढ़ कर वो निकल जाते हैं, और आगे चलकर चांडक जो रहता है वो उनके साथ चलता रहता है। तो जैसे ही वो पैलेस के ग्राउंड्स के बाहर तक जाते हैं, वहां पर उसके बाद वो चांडक को भी बोल देते हैं कि तुम चले जाओ। तो उससे पहले क्या होता है कि ये अपने बाल काट देते हैं, क्योंकि उस समय के जो लोग होते हैं अपने यहाँ पे, अब तो हम सब हेयर कट करते हैं, पहले के जमानों में बाल कटते ही नहीं थे, मास्टर्स ग्रो ही करते थे, राइट। और जो कपड़े भी पहनती थी महिलाएं हो या जो पुरुष होते थे वो क्या करते थे, पुरुष धोती पहनते थे या ऊपर से कुछ अंगोछा सा डाल लिया, राइट। लेकिन महिलाएं क्या करती थी, नीचे भी उनका धोती जैसी ही कोई चीज होती थी वो पहनती थी, और साथ में ऊपर कंचुकी बोलते हैं उसको, राइट। तो ऐसा कुछ वो पहनती थी, ढका रहता था। और कई लोग तो ढकते भी नहीं थे, मतलब पहले के जमानों में जैसे बताया गया है, राइट। तो इस तरह से उनका भी शरीर उसी तरह से था। तो आगे चल के वो क्या करते हैं, बाल जो खुले रहते हैं उनके केश वो काट देते हैं कि उनको कोई पहचाने नहीं। और वहां पे एक जो वॉन्डरिंग मैन रहता है, मतलब जैसे कि कोई साधु संत जो घूमकर साधुवाद जिन्होंने अपना लिया है, तो उसके कपड़े जो इकट्ठे करके रखते हैं, फटे चिथड़े ऐसे बोल सकते हैं, तो वो उठा लेते हैं और वो भी वो पहन लेते हैं। और वो चांटा को बोल देते हैं कि अब तुम चले जाओ, जबकि चांटा बोलता नहीं मैं आपके साथ जाऊंगा, मना कर देते हैं। और इस तरह से ये जो गौतम बुद्ध जी का जीवन है, वो साधु गौतम के रूप में या साधु गौतम बुद्ध के रूप में बाद में, तो अभी तक तो सिद्धार्थ ही थे, राइट, सिद्धार्थ गौतम थे। अब जाके ये बुद्धत्व बाद में प्राप्त करते हैं, नाम तो बुद्धत्व का या बुद्धा, गौतम बुद्ध जो हम बोलते हैं, ये बाद में आया जब उन्होंने अपने आप को प्रबुद्धता प्राप्त की, उन्होंने जाना कि सच्चाइयाँ क्या है, जिसमें उन्होंने जाना फोर नोबल ट्रुथ्स क्या है, फाइव प्रीसेप्ट्स क्या है, और उन्होंने जाना कि हम सबके जो एट फोल्ड पाथ है वो क्या है। तो ये काफी सारी चीजें हैं, हिंदी में इनको अभी वंदना जी भी बता सकती हैं, बट मैं फिर भी यही कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने बाद में, इतना सारा लिटरल मटेरियल है मास्टर्स की जो बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, जो गौतम बुद्ध जी ने वर्बली बहुत बताया, क्योंकि उस समय लिख जो बताते थे उसी समय लिखा नहीं आता था, उसके बाद उनके जाने के बाद शाक्य मुनि के जो वर्बल टीचिंग्स थी वो लिखी गई हैं। तो आगे जो गौतम बुद्ध जी की जो जर्नी है, थोड़ा सा मैं और बता दे रही हूँ मास्टर्स, क्योंकि वंदना जी की बहुत इच्छा थी कि मैं थोड़ा बोलूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट अदरवाइज गौतम बुद्ध जी की जो जर्नी है, इसके साथ बुद्धत्व, धर्म और संघ, जो हम बोलते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो पहले तो गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध बने या भगवान बुद्ध बने, जिनको कहा जाता है कि वो विष्णु जी की ही इनकारनेशन है, लेकिन उसको सिंबल के रूप में लिया जाता है, या उनको शाक्य मुनि के रूप में लेके लिया जाता है। लाफिंग बुद्धा जो होता है, वो लाफिंग बुद्धा बुद्धा नहीं है, वो बुदाई है, लेकिन उसको भी उनके नाम से डिनोट किया जाता है, बेसिकली एक सिंबल भी है। किस चीज का सिंबल है, अवेकनिंग का सिंबल है गौतम बुद्ध, उनके सर का, उनके शरीर का, उनके जो हमारे फ्लायर्स में भी पिक्चर्स हैं गौतम बुद्ध जी की, वो फ्लायर में भी क्या है, वो एक सिंबल है। गौतम बुद्ध जी को जब हम यूज करते किसी भी चीज में, या उनके नाम को, उनके चेहरे को, उनके शरीर को, हम क्या क्या चीज सोचकर हम उसको देखते हैं, पहला दिमाग में आता है प्रबुद्धता, दूसरा आता है वो मुनि है, तीसरा आता है कि हम वो जागृत अवस्था में रहे हैं, एनलाइटेंड इंसान है, राइट। और इतना इनको इतनी बुद्धि प्राप्त है, वो आत्मा से परे होकर अपनी अपना जो उन्होंने काम किया, जो सबको सिखाया बताया, ध्यान ज्ञान हर चीज, आत्मा का ज्ञान, ये सब कुछ दिया। तो आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर वो बुद्धत्व को किस तरह से प्राप्त करना है, उसके लिए क्या क्या टीचिंग्स है, वो सब बहुत सारी बताई गई हैं। फिर उन्होंने धर्म के बारे में बताया, धर्म क्या है इंसान का, इंसान का हो या किस तरह से हर एक जो फॉलोअर है। तो उनके साथ के जो दोस्त लोग थे, तो मैं थोड़ा थोड़ा हर दिन बताऊंगी आपको, आज ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन जो उनके दोस्त थे, जो उनके साथ ये कर रहे थे प्रैक्टिस, जैसे ध्यान साधना, तो उसमें से कई सारे मास्टर्स हैं जिनका नाम मैं अभी लेना चाहती हूँ, जिनका नाम है मुदगलयाना, सरीपुत्रा, आनंदा, राहुल, उपाली, और ऐसे ही और भी बहुत सारे मास्टर्स रहे हैं। तो जिसमें से कि मुदगल आया ना, उनके राइट हैंड थे, हरिपुत्र लेफ्ट हैंड थे। और आगे चलकर इन दोनों ने ही बहुत सारी चीजें बाद में बताई हैं। साथ ही साथ जो राहुल है, आनंदा है, उपाली है, तो ये भी फॉलोअर्स में ही रहे हैं मास्टर्स। तो ऐसी कई सारी टीचिंग्स हैं जहां पर उन्होंने अभी महायान के बारे में हम जानेंगे, फिर कैसे हिनयान आता है जिसको हम थेरावदा कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे
वज्रायन के बारे में, जहाँ पर हार्ट सूत्रा से जुड़ा हुआ हम पढ़ेंगे, वज्र किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया है। और फिर उसके बाद हम फोर नोबल ट्रुथ्स, एट फोल्ड पाथ, फाइव प्रीसेप्ट्स, और भी कई सारी जो टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध जी की, जो इतना बड़ा है, उसको रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, पहले क्या होता था कि जो पुरुष थे केवल वही फॉलो कर सकते थे, महिलाओं को इसकी अनुमति नहीं थी। उनको ऐसा कह सकते हैं कि जो जितने भी बुद्धिस्ट लोग थे तो उनको योगी और योगिनी इस तरह से करके डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ ये जो महिलाएं थी वो चाहती थी, तो जो उनकी माँ थी, जिनको ऐसा कह सकते हैं कि कजन ब्रदर प्रजापति, उन्होंने, उनकी लालन पोषण प्रजापति जी ने किया था। तो प्रजापति जी के कहने पर, वो एक महिला थी, और बेसिकली उन्होंने कहा था कि भाई तुम महिलाओं को भी अनुमति दो, क्योंकि उस समय क्या होता था कि केवल पुरुष ही कर सकते हैं, चाहे चैंटिंग हो, ये हो, वो हो, सब कुछ पुरुष कर सकते थे। तो इसकी भी कहानी मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर दिन हम इसके बारे में जानेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम और भी चीजें पूरे 8 दिन हम जानने की कोशिश करेंगे, और हर दिन हम एक लोटस सूत्रा की कहानी सुनेंगे। तो ये हम सब ने डिसाइड किया है, ये पूरा हफ्ता, वैसाख का हफ्ता हम सेलिब्रेट करेंगे। और आने वाले दिनों में वैसाख का महीना, मतलब हम धम्मापदा की जो टीचिंग्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो आगे चलकर हम मंडलास के बारे में जानेंगे, धम्मापदा के बारे में जानेंगे, किस तरह की कितनी तरह की मेडिटेशंस होती हैं वो जानेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ही चीज कहूंगी कि हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। पहली चीज तो ये सिर्फ समझने का तरीका है, जो ज्ञान है वो लेने का तरीका है। और हम किसी भी रूप में किसी को भी, ना कोई हमसे जैसे बोलते हैं ना कोई हमसे ज्यादा, ना कोई हमसे कम, सब हम सबके बराबर हैं। सब समभाव के साथ, समभाव के रूप में समझना है कि हम सब एक ही हैं। और रिलीजन ये क्यों फॉलो करा, क्या हुआ, क्यों डिवीजन हुआ, क्यों उसके लेवल्स कर दिए गए, ये सब थोड़ा सा आगे और भी जानेंगे। लेकिन आज अभी इस समय फिलहाल हम महायान के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। हम बुद्ध के साथ चलेंगे कुछ समय तक, उसके बाद हम चल ही रहे हैं, बट हम धर्म को भी फॉलो करेंगे, और धर्म के साथ हमारा धर्म क्या है, एक आत्मा का, वो भी समझेंगे। मगर हम संघ के साथ, मतलब हमारी जो सोल फैमिली है, सोल ट्राइब, उसके साथ चल रहे हैं, राइट। तो आप बुद्धत्व प्राप्त करिए, आप संघ भी संघ के साथ भी चलिए, लेकिन धर्म आपका क्या है, एक आत्मा का धर्म क्या है, हमें वो भी जानना है मास्टर्स। ये बुद्ध के धर्म के साथ की बात नहीं है, ये आत्मा के धर्म की बात की है हमने। तो ओवर टू वंदना जी, थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा टाइम लिया, आधा घंटा हो ही गया, बट प्लीज गो अहेड। आधा घंटा नहीं, वैसे 15 मिनट हुआ है, बट ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। शुरुआत हो चुकी है, और हम सीधे महायान की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि महायान यहाँ पर दो भाग हो गए, है ना। और उससे पहले चार काउंसिल्स बनी, और सबसे पुरानी जो थी वह क्या थी, राजगृह। उसमें शुद्ध जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो बताया गया है। फिर उसके बाद में दूसरी परिषद आई, वो वैशाली में आई, वहां पर भी अच्छा चल रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब बढ़ता चला जाता है, तो उसमें मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं, और अलग अलग तरीके से अपने अपने विचारों को भी उसमें डाला जाता है। फिर उसके बाद आई तीसरी परिषद, जो कि अपने अशोक चंद्रगुप्त के जो पोते थे, वो बहुत ही इसमें विश्वास रखते थे, और बौद्ध धर्म को उन्होंने ऑलमोस्ट अपना लिया था, क्योंकि उन्होंने इतना नरसंहार देखा था कि उससे बस अलिप्त हो गए। वहां भी उन्हें भी एक ऐसा एनलाइटमेंट हुआ उनका, ऐसी जागृति उत्पन्न हुई कि उनको ऐसा लगा कि ये सब क्या है। तो वो भी उससे अलिप्त हो गए, और फिर उन्होंने भी उसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया। तो उसके बाद जो दूसरी काउंसलिंग काउंसलिंग हुई, मतलब वो परिषदें बनती गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि दो भागों में बटा, एक थेरवाद और एक बना महायान, जिसको कि हम हीनयान कहते हैं थेरवाद को, और ये महायान। तो यहाँ पर क्या था कि दो मत बने कुछ बहुत ज्यादा। मतलब पहले तो शुरुआत में कैसा था कि ये धर्म चल रहा था, तो जो बुजुर्ग, जो सबसे वरिष्ठ बौद्ध
मोंक थे वो लोग क्या करते थे कि उसका पठन मतलब उसका प्रवचन करते थे, और प्रवचन के बाद में जो दूसरी सभा में सब बैठे होते थे वो उसको सुनते भी थे, और उसके बाद में उस पर चर्चा भी की जाती थी। तो इस तरह से ये चलता गया। हम सीधे अभी इसमें ज्यादा ना जाकर के हम सीधे अभी आ रहे हैं महायान शास्त्र पर। महायान क्या है? तो महायान बौद्धों के अपने ग्रंथ थे जो संस्कृत में लिखे गए थे। तो और उसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो क्या था? सूत्र, यानी कि बुद्ध के शब्द। बुद्ध के शब्द यानी कि जो बुद्ध के द्वारा कही गई बातें थी, जो सूत्र थे, उनको ये कहा गया। उस उनको भी इन्होंने 3 भागों में बांटे। हृदय सूत्र, कमल सूत्र अर्थात लोटस सूत्र जिसको हम जानते हैं, और तीसरा था हीरक सूत्र। इन तीनों में इन सूत्रों को बांटा गया। दूसरा क्या था जो इसमें शामिल है? शास्त्र, अर्थात सूत्रों का भाष्य। भाष्य का मतलब प्रवचन, भाषण, ठीक है। तो वो चलता रहा। और तीसरा था, वो था तंत्र, अर्थात रहस्यमय ग्रंथ। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिसको के गुप्त रखा जाता है, जो रहस्यमय होती है, उसको तंत्र कहा जाता है। उससे कई चीजें, हम इसके बारे में विस्तार में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा ध्येय कुछ और है। तो इन तीनों के बारे में, ये इन तीन जो थे ये महायान के मुख्य अंश थे। तो जैसे जैसे महायान बौद्ध धर्म की ओर मतलब महायान बौद्ध धर्म बढ़ा, तो क्या हुआ कि नए नए टेक्स्ट उसमें जुड़ते गए। क्यों? टेक्स्ट जुड़ने का कारण क्या है कि जैसे यहाँ पर हम सब जने इकट्ठे हुए, तो हम लोगों के अलग अलग मत होते हैं या कुछ नई बात जानने को मिलती है, तो वो उसमें एडिशन होता जाता है। इम्प्रूवमेंट के साथ जो भी होता था तो वो उसमें जुड़ता जाता था। तो महायान का मानना था कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन इसका मुख्य क्या था? खालीपन, अर्थात शून्यता। उस पर महायान में सबसे अधिक भार दिया गया कि शून्य की तरफ बढ़ो। अल्टीमेट मतलब जो कहें कि जीवन को अगर जानना है, अपने को, अपने आप को अगर तुम जानना चाहते हो, अपने अस्तित्व को पहचानना चाहते हो, तो उससे पहले तुम शून्य को पहचानो। तो शून्य को यहाँ पर अगर हम कहें कि बौद्ध की भाषा में कहा गया अनंतता, और या फिर कोई खुद है ही नहीं, यानी कि अस्तित्व नाम की कोई वस्तु नहीं है। हर चीज में, हर चीज में कुछ ना कुछ फैला, मतलब फैला भी है। पहले के टेक्स्ट में इस बात को ज्यादा साफ तरीके से नहीं कहा गया था। शून्य के बारे में बहुत डीप में इसकी चर्चा नहीं की थी। जो अभी धर्म की बुराई थी, बुराई का मतलब क्या है? कमी। यहाँ पर बुराई से मतलब ये नहीं है कि उसकी टीका की जा रही, लेकिन उसमें कहा गया, लेकिन ऐसे सोचा गया कि शायद लोग अभी इसको न जान पाए। इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोगों की इतनी ग्रहण शक्ति नहीं होगी उस वक्त। लेकिन यहाँ पर महायान में उस पर जोर दिया गया, खालीपन को पहले पहचानो। अगर तुम अपने शून्य को पहचान लोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और भी अधिक हो जाएगी। तो महायान का मानना क्या था कि कुछ भी पक्का नहीं, पक्का यानी कि ठोस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह है, शून्य की जगह। सब कुछ कहो तो खाली खाली है, जिसमें हमारा निर्वाण भी आ जाता है। बोले निर्वाण कैसे आ जाता है? निर्वाण ऐसी चीज नहीं है कि जो मतलब जिसको पाया जा सके। हम सोचते हैं कि भाई निर्वाण को पाले, निर्वाण बस मुझे निर्वाण, लेकिन ऐसे थोड़ी पाया जाता है। निर्वाण को पाना भी कठिन है, उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसे पाया जा सके, वो सभी को कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर है कि उसमें सभी में आसक्ति आती है। क्योंकि पाना यानी कि क्या है? चाहना, कुछ प्राप्त करने की चाहना।
तो हर जगह पर कहीं ना कहीं कहेंगे मुझे निर्वाण प्राप्त करना है। तो प्राप्ति अपने आप में क्या दिखाता है कि आपकी कोई इच्छा है। तो इच्छा से परे वही शून्य है। तो यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट में क्या आ जाता है, आसक्ति की ओर ले जाते हैं हम, किसी ना किसी बात में आसक्ति। और इस तरह से क्या होता है कि एक ऐसा जाल बुन जाता है कि हमें, अगर मान लो हम चाहते हैं कि मुझे आध्यात्म को जानना, तो ये भी एक चाहना है। मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद को पहचानना चाहता हूँ। तो क्या है, इसमें हमारी कोई इच्छा तो जाहिर हो ही रही है ना, कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन बिना इच्छा के, बिना चाहना के जो तुम आगे बढ़ते हो, अपने आप खोज शुरू हो जाती है। तो ये जो बात है ना, ये जो जाल बुन जाता है, आसक्ति जो है वो हमें क्या करती है, हमारी ज्ञान की पूर्णता के अनुभव को प्राप्त करने में हमें क्या करती है, रुकावट डालती है। और महायान सूत्र क्या है, खालीपन जैसे विषयों को खोजता है कि तुम शून्य को कैसे खोजो, उसकी ओर कैसे आगे बढ़ो। ये इसमें इस पर अधिक जोर दिया गया है। तो उसको यहाँ पर क्या, किस तरह से कहा गया है कि खोजने के लिए उन्होंने कहा कि लोटस सूत्र एक प्रमुख महायान ग्रंथ है, जो चीन में बहुत ही प्रभावशाली रहा। सबसे पुरानी बची हुई जो एक कॉपी उनकी थी, जो 286 सीई में, यानी कि जीसस के वक्त में, क्राइस्ट के वक्त में उसका अनुवाद किया गया, क्योंकि सारी संस्कृत भाषा में और पाली भाषा में लिखी गई थी। तो लोटस सूत्र और हार्ट सूत्र बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। जो लोटस सूत्र में है वो हार्ट सूत्र में नहीं है, हृदय सूत्र में नहीं है, और जो हृदय सूत्र में है वो हार्ट में नहीं है। 28 चैप्टर वाला एक लंबा प्रवचन, प्रोफेसर मार्क ब्लम के अनुसार लोटस सूत्र को 3 भागों में बांटा गया, 3 थीम में बांटा गया। उसमें 3 थीम बताई गई है। वो कौन कौन सी है, कि मुक्ति का एक यूनिवर्सल रास्ता, यानी कि अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो उसका एक परफेक्ट यूनिवर्सल, यानी कि एक ही मार्ग है, ठीक है। और बुद्ध का शाश्वत स्वभाव। तीसरा क्या है, तो बौद्धित्व द्वारा दिखाया गया प्रेग्मेटिज्म, ठीक है। इन तीनों में इसको बांटा गया। तो इसमें एक कहानी को जोड़ा गया, इसको समझाने के लिए कि क्या है आखिर ये। तो उसमें एक कहानी जोड़ी गई कि जो जलते हुए घर की कहानी थी। ये लोटस सूत्र की एक मुख्य कहानी मानी जाती है, कि जिसमें इसका पूरा सार आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक धनी व्यक्ति है, लेकिन वो खुद धनी है, लेकिन उसका घर कैसा है, जर्जरित अवस्था में है ना। तो वो जर्जरित अवस्था में उसके जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, खुद भी अंदर था। अचानक ही उसमें आग लग जाती है। बच्चों को पहले तो कहा कि भाई चलो बाहर निकलो, क्योंकि अचानक तो अगर उनको कहते तो बच्चे हैं, बच्चे तो आग का नाम सुन करके ही डर जाए, आग लगी आग लगी। हम खुद भी कहेंगे तो क्या होगा, हड़बड़ाहट में कुछ भी अघटित हो सकता है। इसलिए अब बच्चों को ऐसे बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि बच्चे अपने खेल में इतने मशगूल थे कि वो उसी में ही रचे पचे थे। उनको बाहर चलने के लिए कहा तो भी उनको तो बाहर निकलना ही नहीं था। तब पिता ने सोचा कि कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक रास्ता निकाला, क्या निकाला, कि उनको लालच दी गई। उनको कहा कि देखो देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज देने वाला हूँ। बोले बाहर है ना, तुम्हारे लिए मैंने एक बकरी गाड़ी, एक हिरन गाड़ी, और एक बहुत ही सुंदर सफेद बैलों की गाड़ी भी तैयार है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस बच्चों के दिल में लालच जागा उसको देखने का, पाने का, और बच्चे खुशी खुशी बाहर निकल गए। पिता का उद्देश्य उन्हें आग से बचाना था, वो भी क्या हो गया, सफल हो गया। तो इस तरह से उनको वो बाहर लेकर के आए। बाहर आए तो बच्चों को उन्होंने, मतलब अब क्या, उनका तो हेतु पूरा हो चुका था।
इसलिए उन्होंने उनको वो सफेद गाड़ी दी। अब यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से क्या बताया गया है, जो ये पिता जो थे उनको क्या बताया गया है, बुद्ध का रूप दिया गया है कि अपने मोह जाल में से तुम बाहर निकलो। ये शिक्षा कौन देगा, गुरु देगा। तो यहाँ जो बुद्धित्व को प्राप्त है उसके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पिता है उसको उन्होंने एक बुद्ध का रूप दिया है, स्वयं बुद्ध का प्रतीक बताया है। और जो जलता हुआ घर है उसको क्या बताया, ये संसार। जैसे अभी बंधु मैम ने नहीं कहा कि उसमें बुढ़ापा दिखाया है, तो ये जो घर है वो जर्जरित अवस्था है। और ये जो रचा पचा ये मोह माया का संसार जो जिसमें हम फंसे रहते हैं, तो ये संसार में सभी कुछ होता है, उसमें बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है, मृत्यु भी आती है। और जो ये आग लगी वो क्या है, दुख का सागर। क्योंकि वहां पर तो दुख आग आई यानी कि सब कुछ समाप्त, जीवन में निराशा आ जाती है। तो इस तरह से उसको ये बताया। और बच्चों को क्या बताया, जीवित प्राणी जो मोह माया में फंसे हुए हैं, सांसारिकता में फंसे हुए हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं। क्योंकि अगर उनमें ज्ञान होता तो पिता शायद ये कहते कि चलो आग है तो हम इससे बचने के लिए बाहर निकले। लेकिन वो तो अपने में रचे पचे थे, उनको तो बस जीवन का आनंद लेना था। तो इस तरह से अज्ञानता में डूबे हुए होते हैं, तो उनको चाहे तुम कुछ भी समझाओ तो नहीं समझते। इसलिए उनको सही राह पर लाने के लिए कुछ ऐसा प्रलोभन देना पड़ता है कि जिससे वह आगे बढ़े। तो और बैलगाड़ी को क्या बताया इसमें, वो सब कुछ जो हम प्राप्त कर सकते हैं हीरो से जड़ित। उन्होंने कहा कि तुम ये जो बकरी है ना, बकरी गाड़ी, वो तो सामान्य है। वो हमारी आत्मा की स्थिति बता रहे कि जो बकरी की गाड़ी है वो क्या है कि भाई बकरी की गाड़ी यानी कि सबसे निम्न स्तर पर हम है। और उससे थोड़ी जब हम जागृति उत्पन्न होती है, आत्मसात होता है, अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, तो हिरन गाड़ी थोड़ा सा सुंदर और उसमें। लेकिन बैलगाड़ी जो हीरो से जड़ित, रत्नों से जड़ित है, सफेद बैलों के साथ है, शुद्धता का प्रतीक है, तो वो क्या है, वो आत्मसात। यानी कि अगर तुम बैलगाड़ी को प्राप्त कर जाते हो, वो भी सफेद रंग के बैलों की गाड़ी जो रत्नों से जड़ित है। ये रत्न क्या है, ये है हमारे आत्म जागृति के गुण। हमें सारे मोह से बाहर निकाल करके हमें आध्यात्म की राह पर चलना है। यानी कि ये सब कुछ मोह माया को छोड़ करके शून्य की ओर बढ़ने की ओर हमें जागृत करता है। वो है बैलगाड़ी, पूर्णता। ये हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, किसकी, आध्यात्म की पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इस कहानी में इस तरह से इन्होंने बताया है कि अगर मान लो हम मोह माया में फंसे रहेंगे तो हम कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएंगे। जो महायान का खास उद्देश्य है कि लोगों को शून्य की पहचान कराना, ना कि निर्वाण की चाहना रखना। अगर तुम शून्य की ओर चले जाओगे तो पूरी तरह से खाली हो गए। जब हम खाली हो जाते हैं तो आसपास कुछ दिखता ही नहीं है, हम जुड़े रहते हैं। और उससे क्या होता है, निर्वाण खुद ब खुद आ जाता है। वो प्राप्त करने की चीज नहीं है, अपने आप मिल जाता है। जब इस संसार को तुम संसार में रह करके भी भूल जाते हो, संसार भी तुम्हारे लिए महत्व नहीं रखता, केवल उसके साथ जुड़ जाते हो पूर्ण रूप से समर्पण के भाव में, तो निर्वाण स्वयं ही खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पर बुद्ध के इतिहास में एक लिखा है कि बौद्ध धर्म के इतिहास में दूसरे सबसे असरदार जो व्यक्ति थे, पहले तो बुद्ध ही थे और उसके बाद आए कौन, नागार्जुन।
उन्होंने मिडिल स्कूल यानी कि माध्यमिका की स्थापना की और उन्होंने चेतावनी दी कि समझने के दोहरे तरीके सीमित करने वाले होते हैं। यानी कि अगर हम समझते हैं तो क्या होता है कि हम बंधन में आ जाते हैं कि भाई ये ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो ये होगा, ये होगा। तो समझने में क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, हम किसी ना किसी पर आश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सीमित होने के कारण और बुद्ध के आश्रित उत्पत्ति यानी कि कुछ भी किसी भी और चीज का संबंध किसी न किसी के साथ जुड़ा रहता है, ये यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस तरह से सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इस विचार को उन्होंने और भी अधिक लॉजिकली तरीके से क्या कहा कि हमें कहीं ना कहीं मतलब उसको आपको मतलब लॉजिकली निर्वाण की ओर भी ले जा रहे हैं, तो वो आपको उस संसार से मुक्त होके ले जाएंगे। संसार में बीच रह करके भी आप इस अंतर को खत्म कर सकते हो। ऐसा नहीं कि संसार से विमुक्त होकर के ही तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे, संसार में रह करके तुम उसे प्राप्त। ये यहाँ पर बता गया, ये नागार्जुन ने उसको और भी अधिक उस तरह से बताया कि जैसे देखो यहाँ पर आश्रित का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमको एक पौधा ही उगाना है, तो पौधे के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। तो एक पेड़ को उगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? बीज की। तो बीज क्या हुआ? उसका आधार हुआ। तो रोपण तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो निर्वाण के लिए भी क्या है कि संसार के बीच में रह करके, संसार को जान करके, संसार से आसक्ति से मुक्त होकर के हमें निर्वाण की ओर बढ़ना, इस अंतर को ही खत्म कर देना है। तो इस तरह से सभी एक दूसरे से जुड़े हुए ये उन्होंने बताया। तो आज भी बौद्ध धर्म में अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे पहले थी, जैसे हमने कहा कि थेरवाद था, हीनयान और महायान। तो उस तरह से इसको और भी आगे बढ़ाते गए। तो असल में बौद्ध धर्म के तीन मुख्य बची हुई परंपराओं को आपस में जुड़े हुए लेकिन अलग अलग धर्म माना जा सकता है। जैसे थेरवाद, महायान, महायान थोड़ा जैन के ऊपर जाता है, और वज्रयान। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम इसी के बारे में जान रहे थे, तो यहाँ पर हमने जाना। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो इन्होंने कहा ना कि निर्वाण के रास्ते पर जाने के लिए, तो इन्होंने क्या बताया कि ये जलता हुआ जो घर बताया, उसके उस कहानी पर से इन्होंने जो बताया बहुत ही अच्छा बताया है कि बच्चों का जो खेल के प्रति लगाव था, वो क्या है? लालच, इच्छा, जो कि जीवन को आगे आध्यात्म के रास्ते पर लाने के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। चाहे फिर वो लालच आध्यात्म में आगे बढ़ने की होड़ में लग जाओ, वो भी गलत है। क्योंकि उसकी होड़ में लगने से ये मुझसे बेहतर कैसे, मैं इससे बेहतर क्यों नहीं, तो इसमें क्या होगा? हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, हम उसमें डूबते चले जाएंगे। लेकिन हमको तो क्या करना है? किसी भी प्रकार की आसक्ति ही नहीं रखनी, इससे दूर हटना है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने गहने का लालच नहीं दिया, उन्होंने सीधे आत्मसात का ही यहाँ पर उनको बताया कि अगर तुम्हें आत्मोन्नति करनी है तो इन सब से परे हटो, ज्ञान की प्राप्ति करो, लेकिन वो ज्ञान जो प्रज्ञा ज्ञान है उसको आप हासिल करो। तो इस तरह से इसमें कहा है बहुत ही अच्छी तरह से। बाकी तो बहुत कुछ है, तो मैं यहाँ पर खाली महायान तक पूरा करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने आज की जो ये कहानी इतने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बोली है।
वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो एसेंस था हमारे इस महायान का, जो आपको बताना था, या आपने पूरा जो कहानी के साथ आपने बताया, उसका सार बताया, उसका मतलब बताया, बहुत अच्छे से बताया। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, कि आपने इतने सुंदर तरीके से इसको आज हम सब तक पहुंचाया। और शुरुआत करने के लिए आज की इस विजडम की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, एक और चीज है जो मैं आप सबको बताना चाह रही थी, कि जब हम महायान की बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध जी ने जब ये सब बताया कि शून्य को प्राप्त कर लो, शून्य के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि जब हम शून्य में चले जाते हैं तो हमारा शरीर ना हमें पता चलता है, ना मन का पता चलता है, ना ही हमें किसी चीज का पता चलता है। हम कहाँ जाते हैं हमें वही नहीं पता, शून्य हो जाते हैं, कुछ नहीं। मतलब सब कुछ से हम कुछ भी नहीं हो जाते हैं, कुछ नहीं हो जाता है, मतलब कुछ भी नहीं पता चलता हमको। और वो एक ऐसी स्थिति है जहां पर जब हम उस शून्यता से बाहर आते हैं, हम वो सब लेकर आते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को ही, अपने आप हमको बहुत सारी चीजें पता चलने लगती हैं जब हम शून्य में प्रवेश करते हैं। और वो स्थिति है, इसलिए ही इसी स्थिति को पाने के लिए गौतम बुद्ध जी कहते हैं। तो उन्होंने इसमें एक बहुत ही सुंदर मंजूश्री, तो उन्होंने एक आर्ट वर्क है मंजूश्री के नाम से, जिसको मंजूश्री यानी कि आपकी वो परफेक्ट विजडम, तो परफेक्ट विजडम के साथ बोधिसत्व के रूप में, तो मंजूश्री क्या है? वो प्रज्ञा मंत्र है, स्मृति का मंत्र है, अत्यंत शक्तिशाली बौद्ध मंत्र दिया गया है, जिसमें वो जो बीज मंत्र के साथ बताए गए हैं, उसमें है ओम र प च न धीहि। मतलब कि हर एक मंत्र का मतलब जो उसका नाम है, उसका शब्द जो है वो बताया गया है। मूल मंत्र है ओम र प च न धीहि, ऐसे करके बोलते होंगे। लेकिन उसका मतलब क्या है? ओम का मतलब पवित्र ध्वनि है। अ का मतलब है कि सभी, ये समझ होना कि सभी वस्तुएं उत्पादित है। र का मतलब है यह समझ कि सभी वस्तुएं शुद्ध है। और प का अर्थ है प का मतलब है परमार्थ, यानी कि अल्टीमेट ट्रुथ, उसकी प्राप्ति करना। च का मतलब है च्युति, यानी कि संसार से मुक्ति, और उसका जो है ये इसका च्युति का अभाव है। तो यहाँ पे संसार से मुक्ति का अभाव है कि अभी भी हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और जो न है वो कर्म का अंत करें, हमारे सारे कर्मों का अंत करें, और संसार से जो ये मुक्ति है उसका अभाव है, तो उसको भी ठीक करना है, राइट। धी का मतलब है कि ज्ञान का बीज मंत्र, इसे अंत में जोर देकर कहा जाता है, धी ही, ऐसे करके बोलते हैं, राइट। तो वो चीज उन्होंने बताई गई है। मैं आपको एक पिक्चर बताना चाह रही थी, और यहाँ पे इस मंत्र का मतलब भी है ज्ञान और प्रज्ञा में वृद्धि, और स्मृति तेज करना, और स्पष्टता और समझ। तो जो बोलना चाहते हैं, वाद संवाद जैसा करते हैं, बोलने की कला, इसमें भी इलोक्वेंस आता है। तो वो सब उन्होंने बताया है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। तो ये पिक्चर, 1 सेकंड, हाँ। तो मास्टर्स, ये पिक्चर है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये मंजूश्री, इस आर्ट वर्क को हम मंजूश्री कहते हैं। इसमें गौतम बुद्ध जी दिख रहे हैं। उनके एक हाथ में, जैसे जब हम देखेंगे तो एक हाथ देखो उनका ऐसे ऐसे करके है, राइट, लेफ्ट हैंड ऐसे दिख रहा है, और राइट हैंड में वो तलवार है, वो वैसे की तलवार है। तो ये कहते हैं, ये जो तलवार है उस पे अग्नि भी है, यानी कि जो जितनी भी 1 सेकंड मास्टर्स, नहीं जा रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, कोई बात नहीं, सेकंड, फिर से देखते हैं। अभी दिख रहा है आप लोग को? कैन यू ऑल सी? जी जी दिख रहा है ना? हाँ। जी। ये जो हम जो देख रहे हैं पिक्चर, इसमें एक हाथ में उनके तलवार है। तलवार का मतलब ये होता है कि जो भी अज्ञानता की जो भी दीवारें खड़ी हैं, या कोई भी ऐसी अज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं, तो उस अज्ञानता को काटने के लिए, इल्यूजन को काटने के लिए, माया को काटने के लिए वो ये तलवार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ज्ञान की जो तलवार होती है वो बहुत धारदार होती है, सारी अज्ञानताएं मिटा देती है। और दूसरा हाथ वो उनके शांति और शून्यता का प्रतीक। और कई पिक्चर्स में
मंजूश्री की जो ये पिक्चर है, बेसिकली ये उसको नाम दिया गया है मंजूश्री, मगर एक्चुअली उसमें विजडम, परफेक्ट विजडम जो है वो गेन करते। तो उनके हाथ में, लेफ्ट हैंड में ना, बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो वो ज्ञान को बताते हैं। ठीक है। तो बस यही जो पिक्चर है उसमें ये इसके साथ जुड़ी हुई थी मंजूश्री की। तो मैं वही आप सबको बताना चाह रही थी कि हर प्रकार की जो, और इसका जो नाम है उसके बाद जो सीक्रेट टेक्स्ट है विजडम की, उसको प्रज्ञा पारमिता सूत्रा कहते हैं। वो सूत्र लिखा गया था उसी के द्वारा। तो एक तो शून्यता के बारे में बताया उन्होंने, और वो शून्यता के बारे में ही साथ जो कहानी अभी इन्होंने बताई है वंदना जी ने, जहां पर आपको कोई भी अगर काम करना है अपने खुद के लिए, जब तक कि हमको लालच नहीं मिलता तो हम काम नहीं करते हैं। किसी ना किसी लालच के रूप में ही हम जुड़े रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इससे भी बाहर निकल जाओ। अगर हमें पता चल जाए कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो शायद हम भी खेलते रहें इस जीवन के खेल को, यानी हम उसमें ही लिप्त रहेंगे, हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें कहीं ना कहीं, हमें किस बात का लालच होता है, वो उस लालच को देखते हुए, अज्ञानता को काटते हुए, माया को काटते हुए, हमें वो परफेक्ट विजडम हमें शून्यता में जाकर ही मिलती है मास्टर्स। तो बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आपकी आत्मा घर को प्रवेश करती है। वो घर कहाँ है? उस परम ईश्वर का घर। राइट। सो थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर मैं थोड़ा और जोड़ना हाँ, चाहूंगी कि बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल। बताया है कि मतलब जो आप शून्यता की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा हार्ड सूत्र में भी कहा गया, इसमें ये दिया है कि रूप शून्यता है, शून्यता रूप है। यानी कि जो हम यहाँ पर दिख रहे हैं वो रूप के कारण हम भी शून्य ही। वो रूप है, हाँ, लेकिन ये कहाँ, उसके अंदर भी शून्यता ही है। बिल्कुल। सब जगह पर खाली को जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। माया है यहाँ वो। पर ये है, तो खुद को अनुभव करो। हम्म, यहाँ पर एक ये बात कही कि दूसरा ये कहा गया कि अगर तुम वास्तव में शून्यता की ओर बढ़ना चाहते हो तो इसमें उसको जानने के लिए हर चीज में कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको चिपके ही रहते हो। ये इसमें कहा गया है कि किसी चीज से चिपके न रहना, ये बार बार चेतावनी दी जा रही है। और तीसरा क्या कहा गया है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान। ध्यान से आप इस जो शून्यता को पाना है, तो आपको ध्यान से जुड़ना होगा। हम्म, जब आप ध्यान करोगे तो आपके अपने आप ही सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और जो ये संसार के मोह माया के बंधन है उनसे भी आप छुटकारा पा जाओगे, और अपने असली मकसद को आप पालोगे। ज्ञान प्राप्त धीरे धीरे खुद ब खुद, उसको पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान में जाने के बाद अनुभव, कहते कि ये हम कभी कभी कहते हैं ना कि भी हम जब ध्यान करवाते हम कहते हैं महसूस करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, आप महसूस करो कि ये। लेकिन क्या वो सामने वाला व्यक्ति महसूस कर रहा है? वो तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। जो अनुभूति होगी वहीं से आप शून्यता की ओर बढ़ोगे। ये इसमें एक बहुत ही खास बात कही है कि अगर आपको, यानी कि यहाँ पर बैल की तलाश, एक और बात कही गई कि बैल की तलाश, तो यहाँ आप संसार में खोए हुए हो, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आने के बाद एक ऊंचे सत्य की ओर खींचे जाते हैं। वो उस रास्ते को, उस पगडंडी को ढूंढना है हमें। और वो कैसे ढूंढेंगे? तो बोले मेडिटेशन से, मेडिटेशन के जरिए। और उससे आपका जो है वो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का स्वाद आप महसूस कर पाओगे। ज्ञान हम पुस्तकें पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको फिर भी उसके अंतर में उतरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान से हमें जो अनुभूति होगी, वो जो होगा, उससे जो प्राप्त होगा, वही सबसे बड़ा है। और इसी के आगे मतलब फिर ये बैल किसको कहा है? अपने मन को। अपने मन को काबू करो। अगर हम्म, अपने मन को काबू करोगे तो क्या होगा? तुम अपने असली रूप को देख पाओगे। अपने असली रूप को जागना यानी कि आत्मा को जानना। और वो कब होगा? जब आपकी जागृति होगी। जब जागृति होगी यानी कि क्या होगा कि फिर कोई जरूरत ही नहीं है।
आत्म जागृति के बाद आप बैल पर सवार होकर वापस घर चले जाओगे। अब ये घर कौन सा है? अपना। तो वहां पर पहुंच जाओगे। बहुत ही अच्छी तरह से मैं ये वर्णन किया है, लेकिन बीच में चला हाँ, गया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे बैल ने बुला दिया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको याद आ गया टाइम से, वो ही एक बहुत अच्छी कहानी है। कि देखिए, यहाँ आत्मा की बात की गई है। हम भी, हमारे जो क्लेश होते हैं, हमारे जो नकारात्मक इच्छाएं होती हैं, सोच समझ होती है, लालच होता है, शोभ होता है, आलस्य होता है, या ऐसा कहें कि जो हमारी ज्ञान के ऊपर पर्दे पड़े हुए होते हैं, तो क्या होता है, मटेरियलिस्टिक लाइफ का पर्दा होता है, लालच का पर्दा होता है, और साथ ही साथ हम, नफरत का पर्दा हो सकता है, अज्ञानता का पर्दा हो सकता है। वही इसको धीरे धीरे हटाने के लिए कहा है। जब आप इसको धीरे धीरे हटाते हैं, तो हमें वो जो सफेद बैलगाड़ी है, वो सफेद बैलगाड़ी का स्वरूप मतलब पवित्रता, प्रज्ञा, मतलब जो ज्ञान है, आपको ज्ञान से आपकी मुक्ति होती है। और मुक्ति कैसे? कि आप अपने खुद के घर को चले जाते हैं। इस भौतिक शरीर को आप अपना घर मत समझिए। जो आपकी आत्मा है, वो है आपका एक्चुअली असली घर। बेसिकली हमारी आत्मा का कहाँ है? उस परम ईश्वर के साथ है, एक हो जाते हैं हमको। पहले तो हम क्या होता है, जब हम, जो हमने नॉर्मली जाना है, कि पहले इंसान क्या सोचता है कि भगवान तो मुझे एक बार तो दर्शन दे दो, मुझे अपने गले से लगा लो एक बार, आप ऐसे बोलते हैं। कुछ समय के बाद आपको जैसे जैसे आपकी मेच्योरिटी आती है, आपको और ज्ञान मिलता है, तो आपको लगता है कि भगवान, अब तुम मुझे अपने में मिला लो, अपने में मिला लो, मुक्त कर दो, ऐसे बोलते हैं पहले हम, राइट? अपने में मिला लो। उसका क्या होता है? हम वही हैं, हम वही हैं। मिलाने की क्या बात है, हम उसका ही तो भाग है। हमको तो जाना ही वही, मिलाने की भी बात भी नहीं है, हम वही हैं। अपने ऊपर के चढ़े हुए जितने भी मास्क हैं, जब वो उतार देंगे, तो हम वो पवित्र बैलगाड़ी का ही स्वरूप आ जाएंगे। सफेद बैलगाड़ी, सफेद ऑक्स यानी कि बैल। और बैल को टेम करना यानी कि आप अपने खुद के, आप अपने आप को, अज्ञानता को टेम करना, नकारात्मक चीजों को निकालना, और अपनी आत्मा के साथ एक हो जाना, तभी हम वो सफेद बैलगाड़ी पर चल पड़े, चल चढ़ पाएंगे। तो वो चीज बताइए, एनीवे। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। और ये बहुत ही आगे चल के हम, अब कल हम थिरावदा के बारे में, हिनयान के बारे में जानेंगे नवीन जी से। सो बट थैंक यू सो मच वंदना जी। बहुत अच्छा रहा आज का जो हमने सुना समझा, एक दूसरे की मदद करते हुए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी मास्टर को अगर कुछ बोलना है, तो हाउ अबाउट ध्यान के बाद बोले। ध्यान का समय हो चला है, तो लेट्स टेक इट। एंड हम यही चाहेंगे कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट को जो आप सुन रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अप्लाई इट इन योर एक्चुअल लाइफ, मतलब खुद अपने जीवन पर उसको लागू करें। आप सुनेंगे समझेंगे, लेकिन उसको अपने जीवन में जब तक कि उसको यूज नहीं करेंगे और उसका इस्तेमाल करके अपने लाइफ को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है इतना सुनने का, समझने का। अब एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, तभी वो हमारी आत्मा की विजडम बनती है, तभी तो हम अपने इस बैल को टेम कर पाएंगे, है ना, डोमेस्टिक कर पाएंगे। सो ओवर टू वंदना जी। तो मास्टर्स सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। ध्यान की प्रक्रिया से तो हम सभी वाकिफ हैं। तो आंखों को कोमलता से बंद करके, अब चश्मे पहने हैं तो उतार लीजिए। 40 मिनट करा दीजिए। एकदम शांत चित करके मन में आने वाले विचारों से स्वयं को मुक्त करके शून्य की ओर बढ़ना। ये तभी महसूस होगा जब हमारा मन मस्तिष्क पूर्ण रूप से विचारों से, सांसारिक बंधन से बिल्कुल परे होकर के अपने भीतर की यात्रा पर निकले। एक ऐसी खोज जो हमें स्वयं की पहचान कराए।
द्वैतवाद से निकलकर केवल और केवल हम एकत्व के भाव में स्वयं को महसूस करेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म। स्वयं को दूसरों में भी महसूस करना, यही एकत्व है। किसी भी चीज को स्वयं से अलग ना समझकर उसी में ही शामिल समझना ही शून्यता है। कहीं कुछ अलग नहीं। केवल और केवल एक आधार ही है। आत्मा की डोर पर सवार होकर शून्यता को प्राप्त करने, निर्वाण में स्वयं ही मिल जाएगा, जहां कोई कुछ नहीं, ना कोई क्या। लोभ, मोह, मात्सर्य सभी से परे, सभी से मुक्त होकर के मुक्ति की राह पर आगे बढ़े। उस ज्ञान को प्राप्त करें जो स्वयं की पहचान करे। जहाँ अपने भीतर की यात्रा पर निकल कर हैं, पूर्ण तरह से उसमें खो जाते हैं। स्वयं विचार खुद ब खुद हमसे परे हटने लगते हैं। एक अनोखा, जिसका वर्णन भी करना बड़ा ही मुश्किल होता है। केवल और केवल इसकी अनुभूति ही की जा सकती। संसार में रहते, संसार से अलग यही वो राह है जो हमें प्रबुद्ध बना। सभी
स्वयं के साथ जुड़ करके आज अपने अंतर की यात्रा पर, भीतर की यात्रा पर निकले, महसूस करें शून्य को, खोज करें।
सांसों के साथ जुड़ गए। हाँ जी, आगे बढ़ो। सांसों के आवन जावन को महसूस करते, उसमें डूबते हुए खो जाइए। स्वयं विचारों से मुक्त कर देना। हमारी सांसें हमारी सच्ची संगिनी है। इस पृथ्वी पर अवतरित जन्म लेने पर सांसें ही है तो हमें ही सांस ही हमारा जीवन है। जब तक सांस है यह जीवन है, और यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ पाना है। यह पृथ्वी हमें अलग अलग तरीके से बहुत कुछ सिखाती है। जैसे कि हमें सही ढंग से जीना सिखाती है। वृक्षों से हम नम्रता का प्राप्ति करते हैं। देने की सीख भी हमें वृक्ष ही देते हैं। वृक्ष पर फल अवश्य ही होते हैं, लेकिन वह स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण प्राणी जगत को वह। Hello, my name is Adam. नदियां हमें निरंतर चलते रहने की सीख देती हैं। और भगवान बुद्ध भी यही शिक्षा देते हैं कि हमेशा चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। एक जगह से दूसरी जगह। महात्मा बुद्ध ने भी कहीं कहीं देश चलते हुए, यात्रा करते हुए लोगों को
ज्ञान दिया, उनके जीवन को संवारा, उनके जीवन को एक सुंदर राह दिखाई, जीने का सलीका सिखाया। सूर्य खुद जल करके हमको प्रकाशमान करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें शक्ति देता है। हम भी ज्ञान की अग्नि में जल करके जो भी हम प्राप्त करते हैं, जितना सीखते हैं, दूसरों में बांटते चले जाएं। चंद्र की शीतलता हमेशा निर्मल, शांत, एकदम ठंडक पहुंचाने हमारे मन को भी हमें शीतलता से परिपूर्ण करना है। मन को शांत, शीतल बनाता है, मस्तिष्क को पूर्ण रूप से शांत और शीतल। ज्ञानवर्धक विचारों से खुद को उन्नत करना है और दूसरों को इस ज्ञान से अवगत करना। हमें मन रूपी बैल को पकड़ना है, जो हमेशा बेकार के विचारों से भरा रहता है। अज्ञानता, लालच, नफरत, मोह, आश्चर्य से भरा रहता है। उसको हमें कंट्रोल में करना है। तभी हम इस बैल रूपी मन संयमित कर पाए। खुद को शून्यता तक पहुंचाएगी।
ये तभी संभव है जब हम ध्यान की यात्रा में पूर्ण रूप से खुद को डुबो करके अपनी आत्म जागृति करेंगे। सुंदर अनोखे अनुभवों को प्राप्त कर उन अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके अनुभवों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे दूसरों तक पहुंचाकर अपने इस मानव जीवन को हम सार्थक बनाएं। इस धरती पर जन्म लेने का महत्व समझाएं। बताएं कि धरती पर हम इसकी चकाचौंध रोशनी ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मोन्नति के लिए हमने यह जन्म लिया है। और जब हम इस कार्य में सफल होते हैं हमारी आत्मोन्नति और भी अधिक उन्नत होती चली जाती है और ये जागृति हमें आत्म संतोष देती है। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए स्वयं को भुला करके अपने अस्तित्व को भुला करके इस रूप को भुला करके केवल और केवल शून्यता को महसूस करें, क्योंकि इसी रूप में शून्यता है, शून्यता में ही रूप है। जब दोनों ही एक है तो मोह क्यों? मोह से
इस आत्म जागृति के नाव पर चढ़कर हमें इस भवसागर को पार करना। ये संसार भावना से भरा एक सागर है, इससे परे आत्मसात की नाव हमें अपनी मंजिल तक पहुंचे। हम नाव पर सवार तो हो जाते हैं, लेकिन पुनः भवसागर में डुबकी लगाने की हमारी चाह खत्म नहीं। पुनः सब कुछ खत्म हो जाए। फिर से वही पतवार को कस के पकड़ो, ज्ञान की पतवार, आत्म जागृति की पतवार ही हमें अपने घर वापस लौटने में मदद करेगी।
मास्टर्स महसूस करें अपने इस ध्यान की ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में, शरीर की हर एक नस नाड़ी में, कोशिकाओं में। महसूस करें एक अनोखा अनुभव अपने हर एक रोमावली में। एक अनोखी मन को खोने वाली सिहरन, अपनी रोमावली में होने वाला वो एहसास जो हमें स्वयं में होने का एहसास देता है। एक अनोखा अस्तित्व, अनोखी पहचान। धीरे धीरे मास्टर्स अपनी भौतिक चेतना में लौट आए। महसूस करें अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने दोनों हाथों अपने चेहरे पर रखें। महसूस करें इस ध्यान की ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें। प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को सहलाते हुए इस ध्यान की ऊर्जा को महसूस करें अपने संपूर्ण शरीर में, अपने चेहरे पर। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहें। आज के ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर का धन्यवाद, इस मंच का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, भगवान गौतम बुद्ध का ने हमें अपनी चेतना से जोड़ा और हम ये ज्ञान अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों को तक पहुंचा सके। धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान लगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। उर्मिला आंटी, आपका हैंड रेज है, किसी और का भी अगर हैंड रेज हो या किसी और को भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है आज के सेशन के बारे में, वंदना जी के बारे में, या जो ध्यान हुआ, तो आप जरूर शेयर करें मास्टर्स। नमस्कार उर्मिला आंटी। आत्मवंदन, धन्यवाद। आज वंदना जी को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आज की ज्ञान गंगा में हमें डुबो देने के लिए। और आज तो ऐसे भी एकादशी भी है। आज के दिन कृष्ण भगवान ने भी मोहिनी एकादशी का रूप लेकर अमृत सबको पिलाया था। तो वैसे ही आज हमें
वंदना जी ने भी ज्ञान गंगा से लेकर आज की शुरुआत की है और हम 7 दिन तक उसमें डूबेंगे। जैसे ज्ञान गंगा में एक एक स्टेप के अंदर जाके हाथ पकड़ के सभी उसमें उसमें डूब के आनंद लेंगे और उसका सच्चा ज्ञान हम अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सबको, इस प्लेटफॉर्म को, मधु जी और वंदना जी को। थैंक यू। थैंक यू उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार। यस कृष्णा आंटी। नमस्कार, प्यार सबको, नमस्कार, छोटों को प्यार। हाँ, ये सही बात है कि वंदना जी ने बहुत अच्छा से बताया। और अभी आज तो शुरुआत है, अभी 7 दिन हम इसमें डूबेंगे और क्या क्या सीखेंगे नया। तो रियली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे तो हम लोग मतलब बौद्ध धर्म का कुछ हल्का फुल्का पढ़ लेते, इतना डिटेल में तो कभी पढ़ा नहीं। तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे थोड़ा पहले से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने बहुत बड़ा घंटा है टंगा हुआ, और लगता है कि जैसे चारों ओर से पता नहीं कोई रस्सी से खींच रहा है क्या। तो मतलब चारों ओर से बज रहा है वो वाह। घंटा। और बजते बजते ऐसा लगा कि वो घंटा धीरे धीरे मेरे मतलब आज्ञा चक्र के अंदर आ रहा है, और वो आज्ञा चक्र के अंदर, और आज्ञा चक्र के अंदर आने के बाद वो शिव जी का पीतल का मूर्ति, मतलब सिर्फ मुंह दिख रहा है। शिव जी का पीतल का मूर्ति का मुंह जैसा दिख रहा है। फिर मेरे आंख पे कैसे ऐसे 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 होने लगा, और लगा कि मेरी आंख उन आंख में समा गई। और समाने के बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मैं शिव जी के रूप में बदल गई हूँ। और फिर मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ ऐसे झुक के। तो ऐसा एकदम शिव जी मतलब एकदम हार मास जैसा हम लोग का है दे, ऐसे ही एकदम। और जैसे कोई एकदम बलिष्ठ नौजवान, एकदम कसरती हो, एकदम लंबा, और ये ऐसे पूरा दिख रहा है, पैर और सब ऐसे ही दिख रहा है एकदम। तो ऐसे मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ, भगवान एक बार प्रत्यक्ष तो दर्शन दो, रोज तो ध्यान में देते रहते हो। तो मैं उनको पूछ रही हूँ कि भगवान ये आपका प्रत्यक्ष दर्शन देना है क्या। तो उन्होंने बोला तो नहीं कुछ, सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखा, और उसके बाद खत्म हो गया। वेरी नाइस, थैंक यू हाँ, सो उनके मच। हाथ में क्या था, कान में कुंडल, बाल बड़े, तो बाल ऐसे ही ऊंचा बड़ा लग रहा है, कुछ मुझे ये नहीं लग रहा कि जुड़ा हुआ। और क्या, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में शंख। फिर उन्होंने शंख फूका था, मैं तो भूल ही गई थी, शंख फूका था। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। मेरे को अभी एक ऐसे ही बस मेरे को कुछ एकदम फील हुआ कि कभी आप सब लोगों ने सोचा है भगवान शिव के साथ ये जो बैल है उनके साथ रहते हैं, नंदी बैल, वो भी हमारी हम्म आत्मा का ही प्रतीक है। और हम्म वो जो घंटी है, घंटी जो बंधी हुई है, वही खींच खींच के हमको जगाया जाता है, हिलाया जाता है बार बार। बेसिकली ऐसा अभी ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जब वो बताया, इसलिए मैं खुश हो रही थी कि भगवान शिव, अगर हम बात करते हैं भगवान विष्णु की, कि वो भगवान विष्णु ही उनके प्रतीक है। मतलब गौतम बुद्ध जी को हम बोलते हैं
वो भी एक तरह से भगवान विष्णु का ही प्रतीक है, अवतार ही मानते हैं उनको भी। अवतार ही मानते हैं। तो वैसे ही, क्योंकि भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, तो उनको भी एक अवतार में से माना जाता है गौतम बुद्ध जी को। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हम ये कर रहे हैं तो ध्यान के प्रतीक भगवान शिव के साथ ही, जब भगवान गौतम बुद्ध जी ने ध्यान के लिए करा होगा तो शून्य कहाँ जाते हैं? भगवान शिव में तो सब विलीन हो जाते हैं फिर। तो पता बस नहीं, मुझे तो लग रहा था कि इतना बड़ा घंटा है और एकदम नहीं, टन 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 अब वो टन बज घंटा रहा है। इतना बड़ा है, घंटा इतना बड़ा, तो सोचो वो जो बैल होगी वो कितनी बड़ी होगी, नंदी बैल कितने बड़े होंगे, मतलब ऐसे देखना, शिव कितने बड़े होंगे, मतलब आप सोचिए। हाँ, वो एकदम लंबे और एकदम बलिष्ठ, जैसे युवक होता है इस तरह से। मतलब इतना तक दिख रहा है मुझे कि पैर छू रही हूं ना, तो पैर के रोंवा सब दिख रहे हैं, आई नो, ऐसे आप एकदम। समझ सकती हूँ, क्योंकि जब ना मेरे पास एक अखंड ज्योति थी, बहुत पहले की बात है, हम अखंड ज्योति पढ़ा करते थे, तो अखंड ज्योति में हम, मेरे पास वो जो पिक्चर थी, शिव जी ऐसे खड़े हो जाते हैं और उनके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, और बाल खुले हुए हैं और एकदम हाथ उनके ऐसे खुले हुए हैं, ऐसे खुले हुए हैं, और ऊपर से गंगा आ रही है, तो वो देख रहे, उनका पूरा शरीर बलिष्ठ है। वो पिक्चर वाली बहुत बचपन में देखी थी, तो जैसे बोलते हैं ना कि ये है कौन, हमें क्या पता मुझे में। तो जब ये आप बता रहे थे मुझे, मैं पीछे बैक पास में चली गई अपने। तो तब से वो जो होता है ना, भगवान शिव को हम अपने अंदर, अपने उसमें मन में उतारा हुआ है, राइट, कि ये भगवान शिव, बाद में पता चलता है, अच्छा ये शिव है। बच्चों के लिए क्या छोटी छोटी पिक्चर्स होती है, चाहे वो कृष्ण भगवान की हो या कृष्ण लीला हो, जो एक प्रेम ग्रंथ करके है, समथिंग कुछ ऐसा उनका, बहुत पहले, आप लोग को पता है कि नहीं, तो मेरे घर में दादी वो पढ़ा करती थी उसको, कृष्ण की लीलाएं हैं उसमें बहुत सारी, तो वो दादी पढ़ा करती थी। तो मेरा काम तो क्या होता था, बस पन्ने पलटो, गोदा 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 कर दो, मतलब गोदा गोदाई कुछ कर दो, लिख देते ना बच्चे वो, पेन से, जहाँ पेन आ गया हाथ में, पेंसिल आ गई तो गोद दिया। लेकिन वो बड़े अच्छे ध्यान से एक एक लीला देखती थी, तो उससे समझ आती थी, अच्छा ये कृष्ण जी की ये लीला है, मुंह में ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। वैसे ही बहुत सारी लीलाएं होती है, हर एक ईश्वर, हर एक भगवान, हर एक अवतार जब धरती पर आता है तो कोई ना कोई अपनी लीला लेकर आता है साथ में। वैसे ही गौतम बुद्ध जी भी आए, तो वो कैसे शून्य को समझने के लिए, उनकी भी एक लीला है एक तरह से, कि भाई जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन घर छोड़ के चले गए। कौन करता है ऐसे, जो राज राजेश्वर, या ऐसे बोले जो राजा राजकुमार होते हैं, वो उनके उसमें भी ऐसे नहीं होता, लेकिन सब कुछ त्याग के वो चल दिए। तो बट आपका भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और किसी और को कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप जरूर हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। मैंने जब मेरा ध्यान हुआ तो मेरे को विजन्स आने लगे, जब आप ध्यान करा रहे थे, तो मैंने देखा एक बहुत ही ब्राउन कलर का एक बहुत बड़ा सा मंदिर जैसा टेम्पल है, और उसके किवाड़ जो है वो ऐसे खुलते हैं, मतलब ऐसे करके दोनों खुलते हैं, और लकड़ी का है, लकड़ी का, पूरा लकड़ी का ब्राउन कलर का, तो जैसे मोनास्ट्रीज होती है, बुद्धिस्ट लोगों की होती है, वैसे ही लग रहा था। और फिर उसके बाद मतलब ऐसे नॉर्मली हम केवल उसका देखें, और साइकोलॉजी में ये है कि हम क्योंकि गौतम बुद्ध जी का कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, वो विजन अपने आप आया, कि मैं सोचने बैठी हूँ ऐसा नहीं है, समथिंग, राइट, अपने आप आ रहा है। और फिर दिख रहा है, मतलब और भी सारी चीजें दिख रही थी, बट अभी तो वो ध्यान नहीं, लेकिन ये है कि मंदिर आया, और मंदिर आकर वो उसमें दिख रहा है कि वो उसकी लकड़ी के पार्ट हैं वो खुल गए हैं, उसमें बहुत बारीक नक्काशी की गई है, बहुत सुंदर से दिख रहा था। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत ही सुंदर ध्यान था। सो कल फिर मिलेंगे मास्टर्स, अगर किसी की हैंड रेसेस नहीं तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर आज का स्वाध्याय रहा, ज्ञान ध्यान ज्ञान रहा, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, अब हम सब कल थिरावदा यानी कि हिनयान के बारे में जानेंगे, और उसके बारे में जानने के लिए कल नवीन जी से हम वार्तालाप करेंगे। लेकिन उससे पहले रेडमी नोट 11, आपका शुभ नाम बताइए। आप 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं, तो आप कहाँ से जुड़ रहे हैं और आपका क्या नाम है? Redmi Note 11 लिखा हुआ है, तो अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मास्टर। आपका शुभ नाम? देखिए,
अगर आप नहीं बताएंगे तो आज तो आप जुड़ गए हैं, कल से आपको जुड़ने को नहीं मिलेगा मास्टर्स। क्योंकि अगर आप ट्रांसपेरेंसी और जो रूल है कि भाई सबको अपने अपने नाम लिखने हैं, सही नाम लिखने हैं, उस चीज को फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करते हैं तो ग्रुप से हटा दिया जाता है। जस्ट ये जनहित में जा रही है, सबको पता है कि ये हम यहाँ पे किसी को ऐसे अलाउ नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, बट आई होप आपको इससे ज्ञान तो मिला ही होगा। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए फिर मास्टर्स, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी को बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, मेधा बढ़े, और सबका जीवन खुशहाल हो, सुख समृद्धि धन यश वैभव स्वस्थता के साथ भरा हो। और ये स्वस्थता केवल हमारे शरीर तक ही नहीं सीमित हो, हमारे मन विचारों तक भी ये आगे बढ़े, हमारी आत्मा भी हमेशा खुशहाल रहे, आगे बढ़ती रहे। हम सब अपने आप के साथ ध्यान करें, अपने भौतिक जगत में जिस तरह से हम जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे जीवन में जागृति आए, हम सब और ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़े, सामूहिक ध्यान करते हुए सामूहिक चेतना के साथ सामूहिक ऊर्जा को और बढ़ाए, सबको ध्यान सिखाए, जागृत करे, और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करें। हम अपने गुरुजन सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, और भगवान श्री गौतम बुद्ध और हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदना जी का, जो आज उन्होंने महायान के बारे में बोला, उसका भी आभार देते हैं, और सुंदर ध्यान का। तो कल मिलते हैं मास्टर्स, सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। थैंक यू वंदना जी।